इसी में आप सब लोगों को सलाम। वेलकम है आपका मेरे YouTube के चैनल खालिद मसीह चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 9 बाब उसकी 27 आयत से लेकर उसकी 38 आयत तक पढ़ेंगे। यसू 2 अंधों को शिफा देता है। जब यसू वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यसू ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। और यसू ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने। मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाका में उसकी शोहरत फैला दी। यसू एक गूंगे को शिफा देता है। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए। और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और लोगों ने ताजुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। यसू को लोगों पर तरस आता है और यसू सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानी जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम करे और सुनिए खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबकी बड़ी मदद और हिफाजत करे और आपको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आमीन।